ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि कौन है वो पर्सन जो कि 24 आवर्स आपको स्टॉक करता है। कौन है वो इंसान जो कि 24 घंटे आपके ऊपर अपनी नजर रखता है, आपके ऊपर अपना ध्यान रखता है, और प्लस उसका इंटेंशन क्या है, वो पर्सन क्या चाहता है, क्यों आपके ऊपर नजर रखता है, क्या उसकी नजर अच्छी है या फिर नजर नेगेटिव है। तो इस बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग में। ओके डियर, कि कौन और क्यों आपके ऊपर 24 घंटे नजर रख रहा है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। आई होप इतने देर में आप लोगों ने पहले ही पाइल चूज कर लिया होगा। पाइल नंबर 1 डियर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपका फैमिली मेंबर ही है, आपके परिवार का ही कोई सदस्य है। ये कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं, मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी बहन, कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं। इनका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह का है कि बोलने में काफी तेज हैं, काफी हार्श बोलते हैं, बोलते टाइम में ज्यादा सोचते नहीं है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं इनकी जो कि कभी कभी हर्ट भी कर जाती है लोगों को। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को स्टेबल करने के लिए, या तो प्रॉपर्टी में जीत पाने के लिए, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट जगल ही कर रहे हैं, अभी स्टेबल नहीं हो रहे हैं। ये सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बैलेंस हुआ नहीं है। ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ इन्होंने नया हो सकता है शुरुआत किया है, उसमें सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपने करियर में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह हासिल करने के लिए कहीं से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बट ये बैलेंस नहीं है, अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखाई दे रही है, या तो इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है या फिर आपसे झूठ बोला है। ये चीज भी है। देखिए, जो चीजें मैच करती है, जिन चीजों से आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन है मेरी लाइफ में, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, तो आप उन बातों को नोट कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है, या तो इस पर्सन ने आपसे झूठ कहा है या फिर इन्होंने आपके साथ किसी तरह की चीटिंग की है। ओके, या तो इन्होंने आपके साथ किसी तरह की चीटिंग की है या तो आपसे झूठ बोला है। ये इंसान इमोशनली बैलेंस्ड भी हो सकता है, यानी ज्यादा रोने वाला नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा होना। ये जो इंसान है ये प्रैक्टिकल ज्यादा है, इमोशनल कम है। कहीं ना कहीं
मुझे प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि आपसे झूठ बोला गया है या किसी तरह की चीटिंग भी हुई है। लेकिन ये पर्सन आपसे बड़े हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इमोशनली काफी बैलेंस्ड हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है ये पर्सन। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो इंसान है ये 24 घंटे आपको स्टॉक क्यों करते हैं, इनका ध्यान हमेशा आपके ऊपर क्यों रहता है, क्या रीजन है इस चीज के पीछे। डियर, मैं सबसे पहले बता दूं कि इस इंसान की जो नजर है आपके ऊपर वो 24 घंटे इसलिए रहती है क्योंकि ये आपको नोट करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल है, आपका फाइनेंस स्टेबल है, आपकी जो लाइफ। ओके, तो ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, इसको आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, जो लग्जरियसनेस है, यानी कि आपकी जिंदगी में जो सुख शांति है पैसों से रिलेटेड है ना, जैसे कि आपके पास में हर वो चीज अवेलेबल है जो कि एक इंसान की चाहत होती है। आप शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपने कुछ स्टार्ट किया था अपने करियर में जिसमें कि आप स्टेबल हैं, आप स्टेबल हैं। तो आप स्टेबल कैसे हैं, आप सक्सेस कैसे हैं, ये बात इस इंसान को समझ में नहीं आ रही है। ये बात इस इंसान को समझ में नहीं आ रही है। ये समझने की बहुत कोशिश कर रहा है और इसी वजह से ये हमेशा अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है वो आपके ऊपर ही रखता है। ये हमेशा आपको स्टॉक करता है। और ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है, ये इंसान रात रात को सोचता है इस बारे में। इस बारे में ये जो पर्सन है ये रात रात भर सोचता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे है, पैसों को लेकर एक स्टेबल लाइफ कैसे है, कि आपने स्टार्ट किया था कोई चीज जिसमें कि हो सकता है कि आपको अर्निंग अच्छी हो रही है या फिर देखिए हो रही है या नहीं हो रही, बट इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में काफी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली, प्लस आपकी लाइफ में हर चीज है, सभी सुख सुविधाएं वाली चीज है आपकी जिंदगी में। तो कैसे है, ये बातें इस पर्सन को समझ में नहीं आती है और ये समझने के लिए ये हमेशा आपके ऊपर ध्यान रखता है, हमेशा अपनी नजर आप पे गड़ाए रखता है और इस बात के बारे में ये सोचता भी बहुत है, बहुत ज्यादा सोचता है। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, इन चीजों के भी बारे में ये इंसान सोचता है। ये सोच रहा है आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, कैसे आप पैसों को लेकर इतने स्टेबल हैं। ये कोशिशें भरपूर करता है लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता है। ये कोशिशें भरपूर कर रहा है लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कहाँ से ये अर्निंग हो रही है, कहाँ से इतनी सुख सुविधा में जिंदगी बीत रही है, क्यों आपको पैसों की कमी नहीं हो रही है। तो इस इंसान को ये सब कुछ देखकर बड़ा ही आश्चर्य लगता है, अचंभे में है, समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसकी कोशिशें नाकामयाब हो रही है। इवन ये इंसान इतना सोचता है इस बारे में कि ये रात को भी सोता नहीं है, इसको रेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा सोचता है ये आपको लेकर। तो ऑफ कोर्स इन शॉर्ट मैं बता दूं कि इसका इंटेंशन तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने ये देखा है कि कौन है वो इंसान, एंड सेकेंड थिंग कि क्यों आपको इतना स्टॉक कर रहा है,
तो यही है कि आपके रहस्य को जानना चाहता है, पैसे को लेकर, आपके करियर को लेकर, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, ये सब कुछ जानना चाहता है। और इसी वजह से ये आपके ऊपर इतना ध्यान रखता है, इतनी नजर रखता है, लेकिन इसे दिखाई कुछ नहीं देता। कोशिश करता है लेकिन इसे दिखाई कुछ नहीं देता। तो इन शॉर्ट में बता दूं कि इंटेंशन अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी सोच नहीं है, बहुत अच्छी सोच से ये इंसान आपको नहीं देखता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये नजर लगा रहा हो। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस के ऊपर नजर लगा रहा है, आपके पैसों को नजर लगा रहा है, और ये आपके सीक्रेट्स जानना चाहता है। जो सीक्रेट्स हैं आपके सक्सेस के, आपकी कामयाबी के जो सीक्रेट्स हैं, उस बारे में ये इंसान जानना चाहता है। ओके, तो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी कि कौन है वो पर्सन जो कि हमेशा आपके ऊपर नजर रखता है, एंड सेकेंड थिंग कि आपके ऊपर ये पर्सन नजर क्यों रखता है। तो डियर, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, है ना, क्योंकि इंटेंशन अच्छे नहीं है इनके। भाई कोई भी अपनी लाइफ में अर्न कर रहा है, अपनी लाइफ में हैप्पी है, एक स्टेबिलिटी है, तो ये नजर लगाने की क्या जरूरत है। अपनी लाइफ में लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। लेकिन नहीं, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी सोच ही ऐसी होती है, खुद से ज्यादा दूसरों के ऊपर ध्यान रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशियां क्यों हैं, उनका फाइनेंस अच्छा क्यों है, उनका करियर अच्छा क्यों है, उनका रिलेशनशिप अच्छा क्यों है। देखिए यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेकर नहीं आया है, बट मैं बोल रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको खुद की लाइफ से ज्यादा इंटरेस्ट दूसरों की लाइफ में होता है। दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना, दूसरों के सीक्रेट्स जानना, वो उसमें अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इनके पास कितनी भी अच्छी जिंदगी इनकी रहे, कितना भी अच्छा फाइनेंस रहे, कितनी भी अच्छी फैमिली रहे, बट ये उसमें खुश नहीं होते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है। तो इसी तरह का कोई ये पर्सन है, इसी तरह का ये कोई इंसान है जिसका ध्यान इसकी खुद की लाइफ से ज्यादा आपकी लाइफ पे है, आपकी जिंदगी पे है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका सक्सेस, इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो इंटेंशंस अच्छे नहीं है। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ मैच कर रही है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो कि 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखता है। फाइल नंबर 2, डियर, एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ हो सकता है कि आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो, बातों से कुछ इस तरह की बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया होगा, या तो थोड़ा आया होगा या ज्यादा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग व्यूवर्स हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड आया हुआ है, बट ये जरूरी नहीं, किसी की लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, और किसी की लाइफ में थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। ओके, बोलने में थोड़े से रूड हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, इमोशनल कम है,
इमोशंस नहीं है इनके अंदर, बोलने में तेज हैं। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया है। वो टावर मूवमेंट इनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसकी वजह से भी है। एंड सेकेंड थिंग, कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम भी इनको फेस करना पड़ रहा है। तो फैमिली एंड फाइनेंस, फैमिली इन द सेंस कि जैसे कि मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई बहन वगैरह वगैरह। तो इन रिलेशंस में मुझे दिखाई दे रहा है ज्यादातर कि टावर मूवमेंट आया हुआ है। इनके करियर में हो सकता है कि डाउनफॉल हुआ है। इनका जो नाम, रुतबा, सब कुछ है, सब कुछ में कहीं ना कहीं एक गिरावट आई है। और मुझे ये आपके पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड आया हुआ है, वो भी एक नहीं दो। तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके पार्टनर ही हैं। हो सकता है कि उनके साथ आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो, प्लस उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आपसे आर्ग्यूमेंट हुई हो, इस वजह से भी टावर मूवमेंट चल रहा है। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनकी लाइफ में है। जॉब को लेकर के भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। काफी हेल्पफुल नेचर के भी हैं। मैं ये भी बता दूं कि हेल्प भी काफी करते हैं ये लोगों को। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। वैसे इनकी एक ये भी बात है कि इनकी बातें लोग मानते हैं। एक सोसाइटी में अच्छी जान पहचान हो सकती है। लेकिन फिर भी फैमिली और फाइनेंस दोनों चीज को लेकर मुझे यहाँ पे टावर दिख रहा है। जैसे हो सकता है कि जॉब में प्रॉब्लम, या फिर जॉब छूटी हो, या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम आई हो, प्लस फैमिली से भी अच्छा रिलेशन नहीं है। फैमिली को लेकर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हों, अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मुझे ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं डियर। ओके, या फिर अगर आपके पार्टनर नहीं है, वैसे देखिए मुझे यहाँ पे पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया हुआ है। बट फिर भी इनकेस अगर आपके ये पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है कि कोई सीनियर पर्सन होंगे, बट ये आपके इन लॉज में से फिर हो सकते हैं। जैसे कि आपके फादर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके इन लॉज में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इगोइस्टिक है, बोलने में तेज है। बट यहाँ पे मैरिज कार्ड के अकॉर्डिंग मैं तो बोलूंगी ये आपके पार्टनर ही हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि आखिर क्यों इनका ध्यान 24 घंटे आपके ऊपर ही रहता है ना। तो इस चीज को हम क्लियर करते हैं। मोस्ट ऑफ द चांस ये आपके पार्टनर ही हैं डियर, ये आपके पार्टनर ही हैं, ये कोई और पर्सन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में या फिर अदर वर्क्स में, दूसरे काम में, या फिर अपने करियर में आप इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, इतना ज्यादा ध्यान आप अपने करियर के ऊपर आपने लगा रखा है कि कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने रिश्ते पे आपका ध्यान नहीं है। और यही रीजन है कि आपके जो पार्टनर हैं
आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं काफी अकेला महसूस करते हैं। काफी अकेला महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें डाउट भी हो कि कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है आपके रिलेशनशिप में। और क्योंकि आप ज्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से, और प्लस कहीं एक डाउट हो सकता है इनके मन में, इन्हें अकेलापन महसूस होता है। ये सारे रीजंस हैं कि ये आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी राह देखते हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर दूर रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि साथ में हैं फिर भी आपको स्टॉक करते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि दूर रहते हैं तो ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं, हमेशा उनका ध्यान आपके ऊपर ही रहता है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हो रखी है, पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो रखी है जिस वजह से भी ये काफी अकेलापन महसूस करते हैं, डरा सा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। या फिर इनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लाइफ में हो सकता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इन्हें आपकी जरूरत रहती है। इन्हें आपकी जरूरत है, बट आप अपने काम में इतने बिजी हैं कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी अकेलापन महसूस होता है। कहीं ना कहीं इन्हें ये भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में है। लेकिन ये अपनी सच्चाई आपको बताते नहीं हैं। ये कभी नहीं बताते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। ये अपनी सच्चाई आपसे छुपाते हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से इनके मन में जो है बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारी बातें अपने आप इनके दिमाग में चलती रहती हैं और ये अपने आप को काफी अकेला महसूस करते हैं, काफी प्रॉब्लम से घिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये अपनी सच्चाई आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। जिस वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं, यही कारण है। तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, इसमें मुझे नेगेटिव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा कम बिजी होइए, या फिर बिजी भी हैं, जरूरी है तो काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए। ओके तो डियर, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए, यही थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ मैच कर रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके डियर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।